और इन लोगों का इलाज बांधिए आप कुछ, घूमिल कर दिया इन लोगों, क्योंकि इन्होंने देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं करता, लेकिन आपके शासन से, आपकी सत्ता से मैं बहुत प्रभावित हूं और आपसे कहता हूं कि आपकी जो वर्दी है, आपका जो वेश है, आपका जो भगवा है, वो बहुत अहम वाला भगवा है। पूरे देश में कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो आपकी तरह सात्विक हो। और ये इतिहास गवाह है कि जब जब राजा बरबंड हुए हैं, जब जब शासक बरबंड हुआ है, तब तब एक योगी ने, तब तक एक तपस्वी ने, तब एक मनीषी ने वनों से आकर अत्याचारी राजाओं को समाप्त किया है। परशुराम, भगवान परशुराम, महर्षि परशुराम इसके सबसे बड़े उदाहरण है। आपका जो ये भगवा चोला है, आज ये बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है। साथ ही अब मैं एक बार चलना चाहता हूं, हमारे पैनल पर मौजूद हैं एक बहुत सीनियर लीडर हैं, चौधरी चंद्रपाल जी। चौधरी साहब, आपने अपने फाउंडेशन की तरफ से इस मैटर को उठाया था। मैं अभी और सवाल रविंदर से पूछूंगा और साथ ही हमारे स्वदेश जी हैं, इनसे भी मेरा सवाल रहेगा, लेकिन मैं आपकी तरफ आता हूं। और एक हमारे बहुत कानून के विद्वान आशीष नारायण साहब इस वक्त बंगाल कलकत्ता से हमारे पैनल पर हैं, मैं इनसे भी राय जानूंगा और बड़े गौर से वो तमाम डिबेट को सुन रहे हैं। मैं अभी उनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, लेकिन उनसे भी मेरा सवाल होगा। मैं आपकी तरफ आता हूं और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जरा बताइएगा, जो रविंद्र का मैटर आपने उठाया है, क्या क्या महसूस किया आपने और कहां तक पहुंचाया इस मैटर को? जी नमस्कार चक्रपाणी जी, आपका जो एक कानून बदल डालो वर्ल्ड हेडलाइन का जो शो है, प्रोग्राम है, बहुत जबरदस्त है सर। ये मेरा नहीं, ये तो ये आप सबका है, देशवासियों का है। मैं तो इसमें एक छोटा सा लोगों की आवाज आप उठाते हैं जी और उनको न्याय दिलाने के लिए वचनबद्ध होते हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई दे रहा हूँ। ईश्वर आपके कामयाबी दे, आपको हर तरीके से शुक्रिया 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 जनाब। रविंदर सिंह चौहान जी का मामला हमने जब वीडियो देखा जी, वीडियो के माध्यम से जब हमें पता लगा कि यार ये तो आदमी बड़ा, इसको सताया गया है, इनका साथ दिया जाए, तो रविंदर सिंह चौहान जी के लिए हमारी आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन की कमेटी से हमने सबने सुझाव लिया कि भाई इनकी लड़ाई लड़ी जाए, हम लोग लड़ाई लड़े इनका न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं जी। हमने जब इस तरीके पूरी तरीके से हमने जानकारी ली, पता लगा कि वाकई में रविंदर सिंह चौहान का एक, बताते तो हैं 1,34,00,000, लेकिन जब इन्होंने कबूला है 90 लाख, तो उसी 90 लाख की मांग हमने की। ये माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल महोदय जी को भी हमने ज्ञापन दिया है, जिलाधिकारी महोदय को पूरी जानकारी है, एसएसपी महोदय को पूरी जानकारी है। चंद्रपाल जी, मैं आपको रोक के एक बात पूछना चाहता हूं, क्या जिलाधिकारी श्री चंद्र प्रकाश जी को ये भी जानकारी है कि कुछ भूमाफिया गैंग, जो एलएमसी की जमीन है, जो चारागाह की जमीन है, जो शमशान की जमीन है, जिसकी ना नोयत बदली जा सकती है, ना जिसको खुर्द बुर्द किया जा सकता है, क्या उस पर भी सत्ताधारी कुछ गुंडे प्लॉट काट रहे हैं, धोखे से बेच रहे हैं? जी ऐसा है कि आप बिल्कुल सत्य कह रहे हैं कि सत्ता के हनक में, और यहाँ 7 विधायक बीजेपी के सांसद विधायक जो सर 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 माफी चाहता हूं, मैं माफी चाहता हूं, मैं रोकूंगा सर आपको। आपके पास सबूत है? 7 विधायकों के सबूत हैं। देखिए चंद्रपाल जी, ये मेरा शो है, मैं किसी को बख्श के नहीं चल। सबूत की बात नहीं, सबूत तो दिखता है पत्रकार महोदय। हाँ, सबूत तो आराम से दिखता है कि आज की तारीख में किसी को, गरीब को, असहाय को न्याय नहीं मिल रहा। देखिए सर, आपने 7 विधायकों की जब बात की है, मैंने आपको रोका है। अगर आपके पास सबूत है तो 7 की नहीं 70 विधायकों की बात कीजिए, मैं नहीं रोकूंगा। और अगर आपके पास सबूत नहीं है तो मैं माफी चाहता हूं आपसे। देखिए, जो गौचर है, पशुचर का नाम हमने जो लोग कह रहे हैं, हाँ, उस हिसाब से देखिए हम लोग सबूत हमारे पास नहीं है।
लेकिन आवाम जनता जो कह रही है, बार बार जगह जगह हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं, गांव गांव हाँ। जैसे हम जाते हैं, हम्म। तो उससे जो है लोग कहते हैं कि भाई इसने बीजेपी के लोगों ने तो हद कर दी, जी। लूट मार मचा रखी है। हाँ। जब मैंने बुलंदशहर में बैनर लगवाए हाँ। 90 लाख रुपए के रविंदर सिंह चौहान के, हाँ। उसी दौरान में बहुत लोगों ने फोन किए कि भाई आपने वाकई दमदार आवाज उठाई है और आपके अंदर हम हौसले की दाद देते हैं मैं कि सोच रहा था आपने आपको धमकाने के लिए फोन कर दिए। कोशिश की। मैं सोच रहा था आपको धमकाने के लिए फोन कर दिए, ये तो आपको शाबाशी देने के लिए फोन हुए। दावा लोगों ने शाबाशी के लिए फोन दिए किए, पब्लिक ने, आवाम ने, हाँ। जो सामाजिक लोग हैं। हाँ। लेकिन जो भाजपाई लोग हैं, उनके माध्यम से मेरे फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष और कार्यकर्ताओं को चाहे प्रशासन के द्वारा या किसी के द्वारा उनको डराया गया और उनसे इस्तीफा दिलाया गया। मुझे पता नहीं कि क्यों दिलाया गया, वो इस्तीफा देके घर बैठ गए। लेकिन ये चौधरी चंद्रपाल सिंह जब रविंदर सिंह चौहान के साथ खड़ा हुआ है जी। और दावे के साथ कह रहा है कि जब तक रविंदर सिंह चौहान को पैसा नहीं मिल जाएगा, हम्म। जायज पैसा है, नाजायज नहीं है, जी। जब तक उसी शख्स को पैसा नहीं मिल जाएगा, चौधरी चंद्रपाल सिंह कह रहा है कि तब तक बीजेपी के या बीजेपी के सैयद सलार या उनके कमेटी या जितने लोग हैं उनके खिलाफ वचनबद्ध हूँ, आंदोलन जारी रखूंगा, आवाज उठाना जारी रखूंगा। चलिए। क्योंकि रविंदर सिंह चौहान का मेरे पास हुए जब 71 लाख रुपए के चेक इन लोगों ने दिए और बाकी नगद देने का वादा किया, जब इन पे पैसा इन्होंने नहीं लिया था, नहीं जानते थे, तो 71 लाख के चेक क्यों दिए? वैसे मैं आपकी बात को रोकते हुए थोड़ा टर्न करना चाहता हूं। मैंने आपसे सबूत मांगे तो सबूत नहीं दिए, लेकिन कोई बात नहीं, एक सबूत हम आज इस कार्यक्रम में पटल पे रखते हैं। रविंद्र जी बताइए, एलएमसी की कौन सी जमीन, चारागाह की कौन सी जमीन थी जिसको गुमराह करके कुछ लोगों ने बेचा? बेचने वाले कौन थे, जरा बताइए, क्या है वो केस? ये एलएमसी की जमीन है। जब हम झाझर से कोटवाई वाले रोड पर जाते हैं तो सीधे हाथ पर एक मिनट सर, मैं यहाँ जिला प्रशासन से जुड़े जो भी लोग, हमारे डीएम, एडीएम, एसडीएम, सीडीओ साहब या कोई हमारे जो क्लर्क भाई हैं, जो कलेक्ट्रेट के कर्मचारी हैं, या और कोई बंदा, कई बार हमारे कुछ दलाल किस्मी लोग भी होते हैं या चापलूस किस्मी लोग होते हैं, वो भी अगर इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं तो आप ये कार्यक्रम, ये जानकारी हमारे जिला अधिकारी जी तक भी पहुंचा दीजिए और उनसे कहिए कि साहब, चारागाह की जमीन, एलएमसी की जमीन या शमशान की जमीन जिसकी नौयत भी नहीं बदली जा सकती, उस पर भी दे सकता, वो उस पर भी भूमाफियाओं की काली दृष्टि पड़ी हुई है। रविंद्र जी अब बताइए अपनी बात को। जो बीजेपी कार्यालय पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो हमारे विपक्षी गण हैं और उनकी नाम बताया करो यार, नाम बताया करो विपक्षी गण। अजय सोलंकी जी, जो माननीय जिलाध्यक्ष जी के बड़े अच्छे पार्टनर हैं और सहयोगी हैं। एक तो वो है, उसमें अजय सोलंकी, योगेश सोलंकी और एक अरविंद उर्फ वेदपाल। ये इन तीनों लोगों ने उस जमीन में से पानी निकाल के नहर में गिरवाया, 3-4 ट्रैक्टर लगवा के। उसके बाद में वो I&S कंपनी को बेच दी। जब I&S कंपनी की वहां गाड़ियां आई तो जिला प्रशासन ने उस पर मुकदमा लिख दिया। जिन्होंने जमीन बेची वो जेब में नोट रख के घूम रहे हैं, कंपनी को ऊपर केस करवा दिया। वो उन्होंने, कंपनी ने फिर वो जमीन को ऐसे ही छोड़ के चली गई। वर्ल्ड हेडलाइन की तरफ से ये मैटर हम माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे और जिला अधिकारी जी से भी निवेदन करेंगे कि इसकी गहनता से जांच करें, स्वयं जांच करें और जो भी इसमें दोषी है उसको वहीं पहुंचाए जहां उसकी जगह है। जी, अपनी बात को जारी रखिए रविंद्र जी। हाँ, तो उसको इन्होंने बेच दिया। अब वो कंपनी वाला उसमें शायद जेल वेल भी गया था, उसने बेल वगैरह कराई और चूंकि वो तो बड़ी कंपनी है, उसका ऐसे ही चलता है, वो छोड़ दी। लेकिन हम वैसे थोड़ी, हम तो गरीब आदमी हैं, हमको तो ये रोज तीसरे दिन पैसे देने की कह करके जिलाध्यक्ष जी ने आज तक चवन्नी नहीं दी है। हम गरीब का, मैं असहाय का, परेशान का, और आज मेरी स्थिति ये है कि मेरे घर में खाने की व्यवस्था नहीं है।
मेरा पूरा परिवार मरणासन स्थिति में आ चुका है। इन लोगों ने मुझे इस तरीके से प्रताड़ित किया है कि मेरा भी मन करता है कि जो प्रदेश की न्याय व्यवस्था बना रहा है उसके ही चौखट पे जाके प्राण त्याग दूं। मेरा इस हद तक इन लोगों ने मेरे को सता चुके हैं। मैं 4 साल से लड़ाई लड़ रहा हूँ। ये कौन सा न्याय है और कौन सी सरकार है ऐसी सोई हुई है कुंभकर्ण की नींद। आपके जिलाध्यक्ष, आपके विधायक इस अहंकार में भ्रष्टाचारी पिशाच बन चुके हैं जो पूरे प्रशासन को, देखिए पूरे रविंद्र जी, आपकी बात सही है, लेकिन आपकी बात को अगर मैं मान भी लूं तो एक विधायक और एक जिला अध्यक्ष या कुछ लोगों के कहने पे आप अगर पूरी सरकार को दोषी मानते हैं तो मैं इसमें सहमत नहीं हूं। इसमें मेरे को पूरा विश्वास है कि जिस दिन योगी आदित्यनाथ जी तक आपकी बात पहुंच जाएगी आपको न्याय मिल जाएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं पत्रकार महोदय जी, मैं आपसे कहना चाहूंगा जी, पत्रकार महोदय जी, हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखो जो धरने में बात कही हुई होती है, जो आश्वासन दिया जाता है वो तो अब तक सही माना जाता है। पिछले वाले धरने में जिलाध्यक्ष जी ने मुझे शिखा चौहान जी के यहाँ बुला के बोला कि 1 दिन 2 दिन या 4 दिन में पैसे दे देंगे, धरना मत करना। मेरा धरना कैंसिल करवा दिया। हाँ। ये अब बैठे हैं चौधरी चरण सिंह जी, पूछ लो, इनको भी बोला गया कि जी 16 या 17 तक पैसे था हमारा, तो 16 को इन्होंने पैसे का 8-9 अगस्त को इनको बहका के इनका धरना इन्होंने हमसे कैंसिल करा दिया। अच्छा, ठीक है। और उसके बावजूद भी मैं स्वयं भी 2-3 बार योगी जी की अदालत में गया हूँ वहां देने पर्चा। ठीक है। आखिर कब सुनवाई होगी? मैं कई बार गुहार लगा चुका हूँ, मेरे ऊपर ये लोग हमला कर चुके हैं, मुझे मरवा देंगे। मैं अपना गांव घर छोड़ के बाहर पड़ा हुआ हूँ, मैं बुलंदशहर में रह भी नहीं सकता हूँ। ये मेरी लोकेशन ट्रेस करते हैं कि मैं इस समय कहाँ घूम रहा हूँ ताकि कोई मुकदमा मेरे ऊपर लगवा देंगे। ये गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, ये लोकेशन ट्रेस मैं कर। बिल्कुल सही आरोप लगा रहा हूँ, बिल्कुल सही लगा रहा हूँ। मेरा फोन अभी भी ट्रैकिंग पे लगा हुआ है। क्या मतलब है मेरे फोन को ट्रैकिंग पे लगाने का? नहीं, ट्रैकिंग पे किसने, ये तो पुलिस ने लगाया होगा ट्रैकिंग पे। पुलिस किसके अंडर में है बताओ? नहीं आप तो ही बताओ। देखिए, इनकी एक विधायक की इतनी बड़ी पावर नहीं हो सकती। इस समय इसी विधायक की सबसे ज्यादा पावर है। आप न्यूज में भी देख लो, किसी की फैक्ट्री से सामान गायब हो रहा है, क्या हो रहा है, वो सारी न्यूज आप ऑनलाइन चल रही है, देख लेना। मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूँ विधायक के बारे में। मेरे आपने चंद्रपाल जी, मैं आपके पास लौट के आता हूं अभी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप ऐसा आरोप लगा रहे हैं कि आपकी जान को खतरा है, जैसा अभी आपने कुछ बातें ऐसी कह दी कि आपको ट्रैकिंग किया जा रहा है, आपकी निगरानी की जा रही है, तो क्या कुछ हमला वमला हुआ है आपके ऊपर या किसी ने थ्रेट दी है या वैसे ही आप हवाओं में उड़ा रहे हैं? मेरे ऊपर हमला हुआ है जिसकी FIR मैंने आपको भेजी हुई है थाना फेज 2 में। ये यहाँ से बुलंदशहर से मुझे वहां नोएडा मारने पहुंचे जी, इनके आदमी। ठीक है। उसके बाद में मैं फिर और कहीं जाके छिप के रह रहा हूँ, किसी को पता भी नहीं बताता हूँ। अगर मेरा पता होता तो आज मैं आपसे बात नहीं कर रहा होता, बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। उस दिन भी मैंने भाग के और कई सारे लोग वहां मेरे जानने वाले थे, उन लोगों ने सभी ने मिल करके मेरे को बचाया था। आपने पुलिस को बताई ये बात? FIR करा रखी है साहब, भेज रखी है आपको। जी, सुदेश जी, क्या आपके साथ भी ऐसा कोई वारदात हुई है, चूंकि आप भी इनके साथ बराबर हैं? बिल्कुल, मैं इनके साथ ही और साथ में रहूंगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। लेकिन मेरे साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई। कारण यह है कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं उनके आसपास नहीं रहता हूँ। अगर मैं उनकी रेंज में होता तो मेरे साथ भी ऐसा करते। वो तो मतलब क्या बताऊं, मेरे मुंह में तो अच्छे शब्द आते नहीं उनके लिए कभी भी। चलिए, ये कुछ भी कर सकते हैं महाराज, ये गलत काम ही करते हैं हमेशा। सही काम इन्होंने आज तक एक भी नहीं करा है। कुछ कहना चाह रहे हैं चंद्रपाल जी? चंद्रपाल जी, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जो भाजपा कार्यालय पे कुछ लोग हमारे भी जाते हैं लोग, और वहां उन्होंने हमको बताया कि आपके खिलाफ जो है षड्यंत्र रचा जा रहा है कि आपको किसी झूठे केस में या किसी में फंसाया जा सकता है। आपके खिलाफ? जी, ये मतलब इस तरीके की साजिशें रच रहे हैं कि ये आदमी आवाज क्यों उठा रहा है, ये आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके खिलाफ कोई सबूत बनाओ और इसे जेल भिजवाओ। इस तरीके की रणनीति ये लोग बना रहे हैं। मैं आपसे भी वही सवाल पूछूंगा, तो आपने जिलाधिकारी जी को बताया ये बात या आपने कोई एप्लीकेशन दी?
ऐसा है, एप्लीकेशन मेरी सारी सब कुछ मैं देता हूँ सीधा। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं सामाजिक आदमी हूँ, मैं 10 बातें बर्दाश्त करता हूँ, छोड़ देता हूँ। तो आपको भी मैंने भी कह दिया मैंने कि देखा जाएगा। ये चौधरी चंद्रपाल सिंह सामाजिक आदमी, अगर मेरी मौत या जेल इनके हाथों से लिखी है तो चला जाऊंगा, लेकिन मैं रविंदर सिंह चौहान की लड़ाई को छोड़ूंगा नहीं। उस आदमी का मैं साथ दूंगा जब तक जांच होके रविंदर सिंह चौहान की जांच, जितने भी पैसा नोट, जितना जमीन जायदाद का जिसमें जिन्हें फंस दिया है, उसकी जांच करके जब तक प्रशासन सही रिपोर्ट देकर पैसा नहीं दिलाएगा, जब तक मैं पीछा नहीं छोड़ूंगा। इनका साथ बराबर दूंगा, इनकी आवाज बराबर उठाता रहूंगा। चलिए, मैंने किया है। मैं आपकी तरफ लौटूंगा। रविंद्र, आपने लखनऊ में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी? जी, मैंने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी धरने की। उसमें चंद्रपाल जी भी थे, मेरे पास में वो वीडियो है, मैं अपने दर्शकों के लिए उसको चलाना चाह रहा हूँ। आपने उसमें जो कहा था, फिर मैं सवाल आपसे उसके बारे में करूँगा, लेकिन वो पहले हमारे दर्शक इस मामले को देखें। और ये वीडियो तब का है जब रविंद्र जी चंद्रपाल जी के फाउंडेशन से जुड़कर लखनऊ गए थे और वहाँ उन्होंने एक मीडिया सोसाइटी को संबोधित किया था। मेरा नाम चौधरी चंद्रपाल सिंह है और आदर्श मानव सेवा फाउंडेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज पीड़ित हमारे रविंदर सिंह चौहान है हमारे बीच में, जो इनका भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने 90 लाख रुपया इनका लूट लिए है। लूट लिए ही समझ लीजिए, क्योंकि इन्होंने इनको प्रॉपर्टी दिखाकर, एग्रीमेंट कराकर और इनसे पैसा लिए, क्योंकि वीडियो भी हैं पैसा देते हुए, और जिन अकाउंटों में पैसा दिया गया वो भी। लेकिन उसके बाद इनको प्रॉपर्टी दिखाकर वो प्रॉपर्टी उन लोगों ने दूसरे को बेच दी, दूसरे लोगों को बेच दी और इनका पैसा भी ले लिया। ना तो इनका पैसा वापस दिया और प्रॉपर्टी भी नहीं दी। तो आज ये परेशान हैं, इनके दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि आपकी सरकार में आपके ही जिला अध्यक्ष बुलंदशहर विकास चौहान और आपके ही विधायक लक्ष्मी राज, जो विधायक हैं सिकंदराबाद से, इन दोनों की मिली भगत से बेचारे रविंदर सिंह चौहान का 90 लाख रुपया हड़प लिया है। कृपा करके आप उनसे कहकर इनके पैसे दिलवा दें, आपसे हम निवेदन कर रहे हैं। 21 तारीख को हम लोग इसी बात को लेकर, इन्हीं की समस्या को लेकर हम धरना प्रदर्शन करेंगे GPO पार्क पे। तो मैं चाहता हूँ रविंदर सिंह चौहान जी पूरी विस्तार से अपनी जानकारी दे देंगे। तो मैं रविंदर जी, आपका ये जो 90 लाख की ठगी हुई है, तो ये इसको कितना समय हो गया है, और इसके लिए आपने कहीं अपील कोर्ट वगैरह में दाखिल की है, और उस पर क्या आपको निर्णय मिला या पकड़े गए, या नहीं पूरी बात विस्तार से बताइए। लगभग 3 साल हो गए हमें लड़ाई लड़ते। स्थिति बुलंदशहर में ये है कि ना तो वहाँ कोई कोर्ट है, ना जज है, ना पुलिस है, ना वकील है। सब कुछ हमारे जिला अध्यक्ष विकास चौहान और विधायक लक्ष्मी राज जी विधानसभा क्षेत्र सिकंदराबाद है। पहले तो वो किसी की FIR नहीं होने देते। अगर भाग दौड़ करके साल 2 साल में FIR हो भी जाए तो उसमें से नाम निकलवा देते हैं, और अगर उससे भी आगे बात बढ़ जाए तो जो पीड़ित हैं उन पर हमला करवा देते हैं, और प्रशासन को बंधक बना रखा है, न्यायपालिका की धज्जियाँ उड़ा रखी हैं। तो मुझे कौन कैसा न्याय मिलेगा? कोर्ट में आपने केस दायर किया था? कोर्ट में केस दायर, पहले तो मैं पुलिस के ही पास गया था। सबसे पहले जब इन्होंने मेरे साथ में इस तरीके की घटना करी तो मैं थाने गया। तो थाने में हमने कंप्लेंट दी। जब कंप्लेंट दी हमने थाने में, तो उसके बाद में उन्होंने 71 लाख रुपए के चेक दिए हमें 6 महीने बाद के। ये आपने देखा दर्शकों, ये उस समय का वीडियो, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जिस समय रविंद्र चौहान और चंद्रपाल जी और इनके साथी अन्य लोग भी उसमें दिखाई दे रहे हैं। ये लोग लखनऊ गए थे और इन्होंने मीडिया को संबोधित किया गया।
यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आए थे, मैं उससे संबंधित उनको भी एक बार आपने दर्शकों को दिखाना चाहता हूँ कि ये वीडियो भी हमने इसको वीडियो का रूप दिया है। ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं और ये पर्याप्त डॉक्यूमेंट्स इसलिए हैं कि ये साबित करते हैं कि कहीं ना कोई बड़ा कोई खेल हुआ और कोई भी आदमी इससे बच के नहीं भाग सकता। तो ये तमाम वो डॉक्यूमेंट्स थे जो हमने अपने दर्शकों को दिखाए जो इस केस से संबंधित हैं, जो ये साबित करते हैं कि तमाम घटना में लगभग 1 करोड़ सवा करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ और इसको बार बार सुलझाने की बात कही गई। और ये भी बताते हैं कि किस तरह से ये जो गैंग है, एक माफिया, भूमाफिया गैंग, जिसका संरक्षक कोई भी हो, चाहे वो जो आरोप लगा रहे हैं रविंद्र जी हमारे विधायक जी पर, हमारे जिलाध्यक्ष जी पर, ये हो या कोई और हो, जो भी है वो सत्ता में पकड़ रखने वाला, चाहे आम नागरिक है, चाहे व्यक्ति विशेष है या कोई प्रशासनिक अधिकारी है, वो जो भी है उसके पर्याप्त सबूत मौजूद है। और ये मामला अब शुरू हुआ है तो दूर तलक जाएगी और कहीं ना कहीं इस आवाज़ की सुनवाई भी होगी। रविंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब ये मामला, मुझे नहीं पता कि इससे पहले आपने किस किस मीडिया में रखा है, किस किस मीडिया घराने में अपनी बात को बताया है, लेकिन आज मैं आपसे ये कह सकता हूं कि अब आगे आपका क्या इरादा है, ये बताइए। आगे मेरा तो यही है कि मेरा पैसा मुझे वापस दिया जाए। न्याय तो मुझे मिलेगा नहीं। क्यों? मेरी FIR की मटियामेंट कर दी इन लोगों ने, आधे से ज्यादा नाम निकाल लिए, तमाम उसका छत विच्छत कर दिया। सर, इस देश में सर्वोच्च संस्था सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, हमारी तमाम जुडिशियरी है, ये भी हैं और रास्ते और भी हैं, मंजिलें और भी हैं। सर मेरी बात सुनिए आप जी। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगी जब नाम ही निकाल दिया? नहीं, क्यों नहीं नाम? मैं 4 साल में FIR करा पाया और 4 साल में नाम जुड़वा के उसके बाद क्या मैं मार्केट में अपना न्याय को लूंगा उसको? चलिए, मैं आपसे, आशीष नारायण जी, अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो कृपया फ्रेम में आ जाइए। आशीष नारायण साहब, बोलिए, आपका बात सर, मैं आपके, मैं चाहता हूं अपना वीडियो ऑन कीजिए सर। आप आशीष नारायण जी वीडियो खोलिए। जाने के लिए वकील करना पड़ता है, उसके पैसे देने पड़ते हैं। हाँ। और हमारे पास तो पैसे है नहीं, इन्होंने पूरे के पूरे पैसे हड़प रखे हैं। आशीष नारायण जी, आपसे निवेदन है, अपना वीडियो ऑन कीजिए। हाँ बोलिए दादा, प्रणाम। और आज मैंने आपको काफी बोर किया, चूंकि आपसे मैंने बात नहीं की। अब ये तमाम मैटर आपने, आपने सब्जेक्ट मैटर मेरा लिए नहीं है, लेकिन मैं घटना सुना है। हाँ। जो
रविंद्र साहब बोल रहे थे, शर्मा साहब बोल रहे थे, और सब पैनलिस्ट बोल रहे थे। जी तो इसका बारे में तो हमको कोई कमेंट करना उचित नहीं होगा, ताकि मैं सर, जब अब मैं आपसे सवाल करता हूं सर, मैं सवाल करता हूं कि जब सत्ता में बैठे हुए विधायक, सत्ता में बैठे हुए जिलाध्यक्ष, उन्हीं पर आरोप हो और पुलिस में उनकी पकड़ होती है, तो इस विषय में क्या अदालत हस्तक्षेप कर सकती है? जिन लोगों के नाम निकल गए उनको वापस मुलजिम बनाया जा सकता है, आरोपी बनाया जा सकता है, क्या उनसे रिकवरी की जा सकती है? इसके लिए आरटीआर सब कुछ हो सकता है। सुनिए मेरा बात जी। जो रविंद्र साहब, शायद उनका नाम हाँ, रविंद्र चौहान। तो मैं जितना समझा, हाँ कोई बात नहीं। पहले तो मैं आप लोग से माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं होगा। मैं आपको परिचय दिए देता हूँ। आशीष नारायण साहब बेसिकली बंगाल, दुर्ग से हैं और कानून संविधान के बहुत अच्छे ज्ञाता हैं, साथ ही एक पूर्व अधिकारी हैं और हमारे चैनल के मैं कह सकता हूं कि हमारे विद्वान रहनुमा हैं, जो अक्सर हमें जानकारी देते हैं और कानूनविद हैं। तो मैं आपसे आपकी राय जानना चाहता हूं सर। रविंद्र साहब का जो प्रॉब्लम रविंद्र साहब ने बताए हैं, उसमें देखिए ये प्रॉब्लम बंगाल में भी है, बिहार में भी, सब जगह है। पुलिस फटाफट एफआईआर करना नहीं चाहते हैं, और पब्लिक को एफआईआर करने के लिए पुलिस को आप प्रेशर नहीं कर सकते हैं। कानून का हिसाब से आपको कंप्लेंट जमा देना होगा, पुलिस कंप्लेंट लेगा और रिसीविंग कॉपी आपको देगा, एक तो जीडी नंबर आपको देगा, उसका हिसाब से पुलिस उसको इंक्वायरी करेगा। उसका बाद अगर ये कॉग्निजेबल ऑफेंस में आता है तो पुलिस एफआईआर रजिस्टर करेगा, कोर्ट केस में जाएगा। आप जो समस्या आप बता रहे हैं, जो आप जो कंप्लेन किए थे, उसमें बहुत सा नाम निकाल दिया, पुलिस जानबूझ के निकाल दिया। ये अगर आपका कंप्लेन है तो आप एक काम कीजिए, अगर काय के लिए आपका बात तो सुनकर हमको जितना समझ में आ रहा है, थाना में जाकर कंप्लेन करने से कंप्लेन नहीं लेता है, या आपका मतलब जो शिकायत है उसका ऊपर लोग इम्पोर्टेंस नहीं देता है। तो आपको अभी जो बीएनएस आने का बाद, पिछला साल बीएनएस आने का बाद जो कानून का पोजीशन है, आपको कहीं नहीं जाना है, आप घर बैठ के ऑनलाइन एफआईआर कर दीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको नहीं होता है या आपका आसपास ऐसा ऑनलाइन करने वाला कोई है नहीं, आप हिंदुस्तान का कहीं से भी एफआईआर कर सकते हैं उनका नाम में। मान लीजिए ABCD करके 4-5 आदमी का नाम में आपका एलिगेशन है, शिकायत है। ये लोग बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, जहां आप रहते हैं उसी टाउन में ये लोग भी रहता है, ये लोग का बहुत पावर है। आप जाइएगा तो थाना एफआईआर नहीं लेगा, ऐसा समस्या है। तो इसमें आपको 2-3 रास्ता है। एक रास्ता है, आपको थाना में जाने का दरकार है ही नहीं, पहले आप कंप्लेन लिख के एसपी को भेज दीजिए। हम मान लेते हैं एसपी भी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है वो भी कुछ नहीं करेगा, छोड़ दीजिए। आप ऑनलाइन एफआईआर कीजिए। ऑनलाइन को तो मिटा नहीं सकता, कोई नहीं मिटा नहीं पाएगा। जिसका नाम आप दीजिएगा उसका नाम रहेगा, उसको मिटाने का कोई रास्ता है नहीं। थाना का कोई भी नहीं, अगर वो उसको मिटाने के लिए आपको ही लगेगा, आपका बिना कोई उसको मिटा नहीं सकता। तीसरा रास्ता है, मान लीजिए आप यूपी लखनऊ में रहते हैं, मान लेते हैं, मिसाल देते हैं, तो लखनऊ में रह के आपको एफआईआर करना मुश्किल है, कोई बात नहीं, आप दूसरा कोई टाउन में चला जाइए, जहां आपको सुविधा लगता है वहां जाके 0 एफआईआर कर दीजिए। अभी 0 एफआईआर चालू है। 0 एफआईआर मतलब है आपका जिस थाना का जुरिडिक्शन में कंप्लेन आता है उसका अलावा दूसरा कोई जगह से आप एफआईआर लॉन्च कर रहे हैं ऑनलाइन, तो अब इसको 0 एफआईआर बोलते हैं। जो समस्या आप बोल रहे हैं इसका तो निस्तारण हो जाएगा, लेकिन टाइम थोड़ा लगेगा। लेकिन मैं एक सलाह आपको हाँ सुन रहा हूँ, मेरा एक सेंटेंस खत्म करता हूँ। मैं आपको एक सलाह दे सकता हूँ, दिमाग ठंडा रखिए। गुस्सा होता है, इतना पैसा का बात है तो गुस्सा होता है, स्वाभाविक है। सुन के हमको भी दिमाग गर्म हो गया था बीच में कुछ, लेकिन आप एक पहाड़ का अगेंस्ट में लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो पहाड़ का साथ लड़ने के लिए आपको दिमाग को पहले ठंडा रखना होगा। अगर दिमाग गर्म कर दीजिएगा तो आसला गड़बड़ा जाएगा, ठीक काम नहीं करेगा। आशीष जी, मैं आपको जानकारी दे दूं, पहले तो आप ये जानकारी कर लेते कि हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं, जहां पर किसी भी पुलिस कार्यवाही
पर जीडी नंबर नहीं मिलता है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं किसी भी थाने में, यहाँ तक कि मैं मुख्यमंत्री जी के दरबार में भी अपनी शिकायत देता हूं तो मुझे जीडी नंबर नहीं मिलता। कौन सी दुनिया में हैं आप? ये सर उत्तर सर प्रदेश है। सर 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 हाँ, सर उत्तर प्रदेश का ही बात सर मिलता आपको है, थाना में मिलता जाने है का पता नहीं रविंद्र है। जी, मिलता है। नहीं मिलता है। चलिए आपको नहीं। चक्रपाणी जी, एक मिनट जी चक्रपाणी जी। जी हाँ, आपका रविंद्र जी आपका बात मान लेते हैं, उत्तर प्रदेश ऐसा एक जगह है वहाँ जीडी नहीं मिलता है, तो आपका बात हम मान लेते हैं, एकदम 100% मान नहीं लेते, ऐसा ही है। क्योंकि नहीं मैं ठीक है, सुनिए हमको मानना ही पड़ेगा। अच्छा चौधरी साहब, देखिए आपके सामने है। मैं सवाल ये नहीं है, मैं जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो इसमें अभी मैं और आपको इम्पोर्टेंट मैं आपका चौहान जी सॉल्यूशन दे सुनो जरा, देता इनको हूँ। बोलने दो, क्या बोल रहे हैं। हाँ बताने दो थोड़ा। आपका जो समस्या मैंने सुन लिया है, पहले मैं आधा घंटे के ऊपर आप लोग का बात सुना है। आपका जो समस्या है, आपको थाना में जाने के लिए मैं मना कर रहा हूँ, अब मत जाओ। आप घर बैठ के एफआईआर करो, जीडी करो, क्या बोलते हैं, कंप्लेन करो। उसको कौन मिटाएगा? आप आपको समझा दीजिए। देखिए रविंद्र जी, कंप्यूटर आपने में, हाँ मान लेते हैं आप कंप्यूटर में आपको आता है, एक मिनट चक्रवाणी जी, आपको कंप्यूटर आता नहीं, मैं मान लेता हूँ, हो सकता है कंप्यूटर सबको आएगा, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। आपको कंप्यूटर उतना अच्छा नहीं आता है, कोई भी साइबर कैफे से आप कर दो, थाना में जाने का दरकार है ये नहीं। दादा जो आप कहना चाहते हैं उसको रविंद्र जी बहुत आसानी से नहीं समझेंगे। ये थोड़ी अलग वाली बात हो गई चूंकि इस बात को मैं समझ सकता हूँ। रविंद्र जी अभी वहीं अटक रहे हैं कि जो थाने चौकियों की जो कहानी है या एसएसपी डीएम की कहानी है, लेकिन उससे ऊपर जो जुडिशियली चलती है या जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो चलता है, वो आप जो बात कह रहे हैं वो आसानी से अभी नहीं समझेंगे, थोड़े दिन बाद समझ में आ जाएगी। मैं समझ सकता हूँ उस बात को। और मैं रविंद्र जी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं और एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, मेरा ही मिसाल आपको दे देता हूँ जी। आज से 9 साल पहले का बात है, उस टाइम ऑनलाइन ये नहीं था, सिस्टम नहीं था एफआईआर का, ठीक है। तो हम एक कंप्लेन लेके गया था हम लोकल थाना में, तो हमको लोकल बंगाल में उतना यूपी का माफिक उतना ये नहीं है, तो हमको पहले 3 दिन घुमाया ओसी ने। आप लोग का वहाँ एसआई तो शायद बोलता होगा, हम लोग का यहाँ ऑफिसर इंचार्ज बोला जाता है। हाँ। तो थाना प्रभारी जिसको बोलता है। हाँ। तो हमको 3 बार घुमाया, बोलता आज सीआई से बात करना होगा, परसों बड़ा साहब से बात करना होगा। तो तीसरा दिन हम जाकर बोला साहब आप 3 दिन में तो जितना साहब है बड़ा मेजला छोटला जितना साहब से बात कर लिया, कुछ नहीं हुआ अभी तक, तो मेरा कंप्लेन रिसीव नहीं हुआ, तो मेरा कागज आप वापस कर दीजिए। हम कागज ले लिया, उसको कुछ नहीं बोला हूँ, अब निकल आ गया घर में। उसको स्पीड पोस्ट करके एसपी को भेज दिया। एसपी 24 घंटे के अंदर उसको बोला, ऑर्डर किया है तुम इसको एफआईआर लॉन्च करो और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करो जी। मैं जिसका अगेंस्ट में कंप्लेन किया था वो बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है, चलिए पॉलिटिकली। आशीष जी दादा मैं आपको रोकते हुए, चूंकि अब समय भी हमारा काफी हो गया है, आएंगे तो बैठेंगे एक दूसरे पैसा लेके चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए आशीष जी, मैं आपको बता दूं, चूंकि मैंने लगभग हर स्टेट में काम किया है, 2-4 स्टेट छूट गए हैं, बाकी हर स्टेट में काम किया है। मैं जो आपकी बात थी, जिस लेवल पे आप कह रहे थे, अभी रविंद्र जी आएंगे, उस स्टेज पे आएंगे। और जहाँ तक चंद्रपाल जी आप कह रहे थे कि रविंद्र जी का जो दर्द है ना वो बिल्कुल सही है, लेकिन रविंद्र जी मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सारा सिस्टम है इसको समझना बहुत आसान नहीं है। और जो आशीष जी बोल रहे थे ना, एक विधायक कुछ नहीं होता है, विधायक से बड़ा तो मंत्री होता है, और मंत्री से बड़ा मुख्यमंत्री होता है, और जो कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं या प्रधानमंत्री होते हैं उनको भी कमांड करता है ये कानून, ये संविधान। तो आप चिंता ना करें, ये सिलसिला शुरू हुआ है और आप चंद्रपाल जी से जुड़े हुए हैं। देखो समय तो लगेगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कोशिश होगी कि आपको न्याय मिल जाए। और मुझे उम्मीद है कि कोई भी इतना गलत नहीं होता है। देखिए हो सकता है उनकी भी कोई मजबूरी हो, थोड़ा सा ये समझ लीजिए आप, उन्होंने इस्तेमाल कर लिया आपका पैसा,
अब पैसा भी आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा दिन सब्र कर लीजिए और ठंडे रहिए, जो आशीष जी ने कहा। और अब चूंकि कार्यक्रम काफ़ी हो रहा है, हम फिर से इस मुद्दे पे आगे बढ़ाएंगे कार्यक्रम, आपसे बातचीत करेंगे और इस सिलसिले को आगे बढ़ा के इसको समाधान तक पहुंचाएंगे। सुदेश जी, लास्ट कमेंट्स मैं आपका लेना चाहता हूं, क्या कहना चाहते हैं, जनता से क्या कहना चाहते हैं, इन लोगों से क्या कहना चाहते हैं, और जो बात अपनी है उसको रख सकते हैं, फिर हम कार्यक्रम को जरा विराम देंगे। जी हाँ, सबसे पहले तो मैं योगी जी को दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करना चाहता हूँ, वो उन तक पहुँच जाए। और अगली बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जनता कितनी त्रस्त है उत्तर प्रदेश में। अगर इसको देखना है तो किसी भी थाने में, सीओ ऑफिस में या एसएसपी ऑफिस में जाके देख लीजिए, हजारों की भीड़ लगी है उधर, किसी को न्याय नहीं मिल रहा है। हाँ, जिसको न्याय मिलेगा वो दोबारा थाने में नहीं आएगा जी। इसका मतलब भीड़ क्यों बढ़ रही है? क्योंकि किसी को न्याय मिल ही तो नहीं रहा जी। ये जो लोकल पॉलिटिशियन है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, जैसे ये एमएलए हो गया या विकास चौहान हो गया, इन्होंने इतना अपना दबदबा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर बना रखा कि उनको अपना काम नहीं करने दे रहे। तो जो नीचे तबके वाले लोग हैं, मतलब मिडिल क्लास एंड लोअर क्लास के जो लोग हैं, वो बहुत त्रस्त हैं इस टाइम पर, और हम भी उन्हीं में से हैं। कोई सुनने वाला नहीं है उधर। चलिए, ऐसा प्रभाव अपना जमा रखा है उधर। चलिए, मैं योगी जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इसको अपने संज्ञान में लेकर के तुरंत इन दोनों नेताओं को तो विद इमीडिएट इफेक्ट पार्टी से निकालिए और उनको सीधा जेल में डालिए। चलिए, की जगह वहीं पर है। जी जी सिर्फ जी, हम दो नहीं है, बहुत आदमी को तरस। जी 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 जी। चंद्रपाल जी, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहे थे, जरा शॉर्ट में कहिए, चूंकि समय काफी हो चुका है और कार्यक्रम बहुत लेंथी हो चुका है, ये काफी लंबा हो चुका। बिल्कुल शॉर्ट में कहूँगा, जिला बुलंदशहर के जो आला अधिकारी हैं उनसे मैं अपील करना चाहता हूं, जिला अधिकारी महोदय, एसएसपी महोदय से और सीओ सिकंदराबाद, जिन्होंने हमसे वादा किए थे कि आप धरना कैंसिल करके आइए, लखनऊ से मैं फोर्स भेज रही हूं, उनके साथ आ जाइए और मैं तुरंत कार्रवाई करूंगी। लेकिन हमको बुलवा तो लिया, लेकिन ककोड़ थाने पे जो ककोड़ थाने के प्रभारी हैं, उन्होंने जिस तरीके का वहाँ वातावरण बनाया, जिस तरीके की हमसे बात की, वो दमनकारी थी। चलिए, अब सिलसिला सीओ के पास नहीं लेके गए, सीओ सिकंदराबाद के पास नहीं लेके गए, जो हमसे लखनऊ से प्रशासन लेके आए थे, हमसे बात कराते तब हमको कुछ लगता कि हाँ, लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ भाजपा के यहाँ के नेताओं के दबाव में ककोड़ से हमको रवाना कर दिया कि जाइए अपने। चलिए, अब सिलसिला थोड़ा, मुझे उम्मीद है, देखिए हमारे जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश जी और जो एसएसपी श्लोक कुमार हैं और बाकी सभी अधिकारी, कोई दिल से बुरा नहीं होता। और यकीन कीजिए, मैंने बहुत सारे अधिकारियों से बात की है, जब ये आते हैं ना, अधिकारी अपना काम करना चाहते हैं, लेकिन ये जो नेता है अपना गलत प्रभाव इतना डाला हुआ उन्होंने कि वो लोग भी काम नहीं कर पा रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पुलिस काम नहीं करना चाहती तो हमारी एफआईआर नहीं होती, एफआईआर तो हुई। बिल्कुल बिल्कुल, पुलिस काम करना चाहती है। देखिए चंद्रपाल जी, देखिए सुदेश जी जो कह रहे हैं ना, देखिए हो सकता है कुछ कारण हो जाते हो, और जब कारण होता है तो दर्शकों उसका निवारण भी होता है। और मैं यहाँ आप सबसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, जैसा मैंने कहा भी है, कि हमारा रहमो करम, हमें ना तो कोई हम गोदी मीडिया है नहीं जो हमको बड़ा बड़ा बजट कहीं से मिलेगा सत्ता से, और ना ही हमारे पास में कोई बड़ा विज्ञापन है, कोई भामाशाह हमारे साथ है, तो हमारे तो भामाशाह आप ही हैं। आपसे निवेदन करूँगा कि हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही अगर आप संभव समझें और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो हमने अपना क्यूआर कोड हम जारी कर रहे हैं, हमारे क्यूआर कोड पर आप हमारी मदद कर सकते हैं, और जो भी आप संभव हो सके तो ठीक है, और अगर संभव नहीं है तो कोई बात नहीं है, क्यूआर कोड हमने जारी किया है, इस पे आप हमको आर्थिक सहायता भी दे सकते हैं। रविंद्र जी, अब मैं आपके पास लौटना चाहूँगा कि आप कुछ कहना चाहें तो कहिएगा, चूँकि लास्ट कमेंट्स मैं आपका लूँगा और उसके बाद में फिर हम इस कार्यक्रम को विराम देंगे। रविंद्र चौहान साहब। मैं बस यही कहना चाहूँगा योगी जी से कि योगी जी, मैं कई बार आपके पास आया हूँ, इत्तेफाक रहा है या मेरा दुर्भाग्य रहा है कि आपसे मेरी भेंट नहीं हुई जी। वहाँ पर हम
धरने पर भी ज्ञापन देने गए थे, वहां हमारी अच्छे से लोगों ने बात भी नहीं की और कोई हमें रिसीविंग भी नहीं दी। मैं कहता रह गया कि हमारा जो मांग पत्र है इसको आप रिसीव करके दें, ना ही चलिए उसको रिसीव किया गया। चलिए उसके चलिए बाद चलिए चलिए ये जो शिकायतें हैं ये पहले भी आपने की है और अब सिलसिला एक ही बात को हम आगे नहीं बढ़ाते, अब सिलसिला शुरू हुआ है, दूर तलक जाएगा और मुझे उम्मीद है कि संत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन में आपको न्याय मिलेगा। ये बहुत मैं यकीन से कह रहा हूं, क्योंकि देखिए व्यक्तिगत तौर पे मैं योगी जी को पसंद करता हूं और जहां तक तकनीक का सवाल है तो आज की डेट में मैं पूरे जितने भी हमारे मुख्यमंत्री हैं पूरे देश के अंदर अखिलेश यादव को पसंद करता हूं, क्योंकि वो तकनीकी रूप से उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं है जिस तरीके से वो बात को हैंडल करते हैं। तो देखिए उनके अंदर राजनीति कहीं नहीं है। जी सर, एक चीज लास्ट में मैं एक तो चीज बोल देता हूँ रविंद्र जी को जी कि जो रविंद्र साहब जो बोल रहे हैं ना, जो सीएम के पास गया था, कोई रिसीव नहीं किया, कंप्लेन रिसीव नहीं किया। ओके सर, जल्दी बोलिए, बहुत लेंथी हो गया कार्यक्रम। आप समझा दीजिएगा जी के लिए। अभी एक तो पोर्टल है इंटरैक्ट विद पीएम, उसमें अगर कंप्लेन आप डालिएगा तो सही जगह सही डिपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। इसमें आपको किसी का पास नहीं जाना सर, वो इनको हम बता देंगे, इनको बता देंगे और दीजिएगा थोड़ा इनको। हाँ बिल्कुल बता देंगे, पीएमओ भी बता देंगे। लेकिन अभी आज ये पहला कार्यक्रम है सर, इसको सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। और वो विधायक जी भी और जिलाध्यक्ष भी, वो भी हमारे कोई दुश्मन नहीं है। इस मामले को पहले हम कोशिश करेंगे सॉर्ट आउट हो जाए, और नहीं होगा तो फिर कानून और संविधान से चलने वाला देश है ये, हर मर्ज का इलाज है। तो अब दर्शकों से इजाजत लेना चाहेंगे। ये कार्यक्रम लेंथी हो चुका है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको शेयर कीजिए और अपने दोस्तों से कहिए इसको जरूर देखें। और आपके सामने अगर कोई ऐसी समस्या है, कोई भू माफिया, कोई सत्ता में बैठा हुआ व्यक्ति आपको सता रहा है, नाहक आपको डरा रहा है, तो देर मत कीजिए। कानून और संविधान बहुत पावर रखता है और ये देश लोकतांत्रिक है, संविधान से चलता है। कल फिर मुलाकात आपसे करेंगे किसी नए मुद्दे पर। फिलहाल इजाजत दीजिए। आप सब लोग हमसे जुड़े, आदरणीय आशीष जी, आदरणीय सुदेश जी, रविंद्र साहब और चंद्रपाल जी, आप सबका स्वागत। फिर कल मुलाकात आपसे होगी एक नए मुद्दे के साथ। दर्शकों, शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद। जय